दिखा रहे हैं कितनी बुकिंग्स भी हों। अरे भाई 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 भाई, क्या बात है करने में। और ये कटरा वंदे भारत जाती है 127 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार जो है छू चुकी है। अभी हम लोग आ चुके हैं वंदे भारत के अंदर, और जो कोच हमें वो आज C1, और हमने बहुत सारी वंदे भारत के इनॉग्रेशन देखे होंगे और वे डेकोरेशन देखी होगी। बट अगर आप देखो तो इसमें बहुत अलग तरह का डेकोरेशन है। लाइक आप देख सकते हैं कि ट्रेन अंदर से भी अंदर से भी इतनी डेकोरेटेड है ट्रेन। दिस इज़ हमारा भी फर्स्ट टाइम। लाइक आपने कभी भी अंदर से डेकोरेशन नहीं देखी होगी, चाहे वो बनारस वंदे भारत का इनॉग्रेशन हो, चाहे किसी भी ट्रेन का इनॉग्रेशन हो। लाइक आज 150+ वंदे भारत आर रनिंग इन द होल कंट्री, बट ये बहुत ही यूनिक चीज़ देख रहा हूँ मैं। क्योंकि अब आपको साथ में दिखा देते हैं, यहाँ पे साथ में लगी है पंजाब मेल, और जूम करके दिखा देते हैं। गाड़ी के दरवाजे बंद हो जाएंगे और ट्रेन के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद। And yes, finally we have departed. चलिए भाई, पूरा 8:40 पे हो चुका है डिपार्चर अपने भाई। कितनी भीड़ है और सभी के सभी भाई सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। 8:42 पे अपना हो चुका है डिपार्चर। कितने भाई लोग पूछे यार, कितने चारों और हाथ में फोन है और सभी भाई। This is the craze. भाई चलती ट्रेन में उतर गया वो बंदा। हाँ, आगे से उतर और ये देखिए द लेजेंडरी पंजाब मेल, इसका रेक फिरोजपुर में खड़ा है। और देखिए
ये बड़ी अजब की बात है कि वंदे भारत जो ट्रेन्स हैं उनको ऑलमोस्ट 7 साल होने वाले हैं। जो पहली ट्रेन फ्लैग ऑफ हुई थी वो फरवरी 2019 में हुई थी और अब नवंबर 2025 आ चुका है और ऑलमोस्ट सिर्फ 3 महीने बाकी हैं 7 साल होने में। लेकिन क्रेज़ जो है वंदे भारत ट्रेन्स का वो आप देख सकते हैं किस कदर है लोगों में। और ये है इस साइड से भी, और ये आज के लिए हमारी ट्रेन टिकट एग्जामिनर। और ये देखिए चंद पलों में जो है क्या रफ्तार पकड़ी है ट्रेन ने। और मैं आपको बता दूं कि इस सेक्शन की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड जो है वो 110 kmph है, यानी 110 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये जारी रहेगी लगभग राजपुरा तक, क्योंकि जो हमारी वंदे भारत का रूट जो है वो है फरीदकोट, बठिंडा, धूरी, पटियाला, फिर अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत, फिर पुरानी दिल्ली। तो हमारी ट्रेन जो है वो सीधे रूट से नहीं है, क्योंकि जो डिस्टेंस था वो 86 किलोमीटर्स का बन रहा था। और अगर पानीपत से होते हुए अगर आप देखें तो पानीपत इज़ अ बिग हैंडलूम इंडस्ट्री। तो यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग हैं, जो बिज़नेस क्लास लोग हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए भी इस ट्रेन को इनाग्रेट किया जा रहा है। जैसे कि फ़िरोज़पुर, बठिंडा, धूरी और आगे हो सकता है कि बरनाला को भी इस गाड़ी का हॉल्ट मिले। और ये पूरा इलाका जो है वो हैंडलूम के लिए पानीपत पे निर्भर रहता है। तो फिर पानीपत का इसीलिए इनको इस गाड़ी को हॉल्ट मिला हुआ है। तो ये गाड़ी न सिर्फ फ़िरोज़पुर, बठिंडा, धूरी, पटियाला, बल्कि कुरुक्षेत्र और पानीपत के लिए भी ये पहली वंदे भारत होने वाली है, क्योंकि कुरुक्षेत्र और पानीपत पे बाकी वंदे भारत जो हैं वो नहीं रुकती हैं। ऑल्दो उस सेक्शन पे मल्टीपल वंदे भारत चल रही हैं, लाइक हिमाचल वंदे भारत जो अम्बंदौरा से नई दिल्ली के बीच चलती है। 2 कटरा की वंदे भारत हैं, कटरा नई दिल्ली, अमृतसर पुरानी दिल्ली। बट किसी का भी हॉल्ट पानीपत या कुरुक्षेत्र नहीं है। सीधा उनका हॉल्ट जो है वो दिल्ली के बाद सीधा अम्बाला कैंट है। जो सफ़र की शुरुआत हो चुकी है और हमें सर्व कर दिया गया है वाटर बॉटल 1 लीटर। एंड ये कोई पैसेंजर ट्रेन का, हाँ ये कोई पैसेंजर का रेक था। अभी हम गोले वाला को स्किप करते हुए, कासूबे को हमने कब स्किप किया कोई पता ही नहीं चला। दिस इज़ द गोले वाला और हम टॉप स्पीड में हैं अभी, लाइक 110 kmph। अभी आपको यहाँ पे टॉप जो स्पीड है, जिस रफ्तार पे ट्रेन चल रही है वो आपको दिखेगी। अब थोड़ी स्लो हो गई है स्किप करने के बाद। स्टिल 108 kmph, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, जबकि ये सिंगल लाइन सेक्शन है। और ये जो है आ रहा है हमारा ब्रेकफास्ट, ये देखिए। थैंक यू। तो ये सर्व हुआ भाई अपने। तो ये आ चुका है हमारा ब्रेकफास्ट और आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इनॉग्रल वाला जो है वो रेगुलर से अलग रहेगा। तो रेगुलर में जो भी ब्रेकफास्ट सर्व होगा वो अलग रहेगा हमेशा, ठीक है। तो मैं अभी के लिए आपको दिखा देता हूँ कि आज क्या क्या है। ये वेट टिश्यू मिल गया हमको, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर है, कचौड़ी की बट ठंडी है, एंड दिस इज टिश्यू। और कैरामल पॉपकॉर्न जो काफ़ी फेमस है जीएसटी के मामले में। एंड दिस इज पीनट चिक्की, दिस इज केचप,
देखते हैं केचप किसके लिए है। तो मफिन, इट इज़ प्योर वेज, एंड ये है आपका मिक्स फ्रूट जूस, एंड दिस इज़ माउथ फ्रेशनर, एंड ये है चाय, टी का प्रीमिक्स है ये। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर द ब्रेकफास्ट, एंड थोड़ी देर में अब हम अप्रोच करेंगे फरीदकोट। जैसे कि आप सुन सकते होंगे कि अनाउंसमेंट हुई है, हम फरीदकोट रेलवे स्टेशन पे पहुंचने वाले हैं। तो वहाँ भी हमारा बहुत ज़ोरदार से स्वागत होने वाला है, वो आपको दिखाएंगे अभी। आपने कभी पहले के अंदर से इतनी डेकोरेटेड वंदे भारत देखी है? आई थिंक नो, दिस इज द वन। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं फरीदकोट रेलवे स्टेशन। ये देखिए, ये है क्रेज लोगों में। मैनेजमेंट देखिए कितना बढ़िया है, घेराव किया गया है रस्सियों के साथ। गजब का माहौल, गजब। ये देखिए, अब हम आ चुके हैं फरीदकोट रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ पे भी हमारा जो स्वागत है वो जोरदार हो रहा है, आप देख सकते हैं। और फिर वो फरीदकोट से डिपार्चर होता हुआ सामने बैठे हमारे CRPF और CISF के जवान। इस तरफ गाड़ी जो कंटिन्यूसली 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है। ओके, सो अब हम चांदबान स्किप कर रहे हैं। देखिए जो क्रेज है लोगों का। ट्रेल आनी पड़ेगी ये सब डाल कंसर जैतो भी हम स्किप कर चुके हैं, अब हम गोनियाना स्किप करेंगे। गोनियाना बाई जगदा, और यहाँ पे एक टेम्पररी स्पीड रिस्ट्रिक्शन है, जिसके कारण जो स्पीड जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है 73 km/h पे। बल्कि जबकि जो यहाँ का नॉर्मली जो मैक्सिमम परमिशनल स्पीड है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। और देखिए लोगों में क्रेज है आज भी, 7 साल होने को है इस ट्रेन सेट्स को। ये देखिए, ये देखिए,
ये यहाँ से जो है लेक स्टार्ट हो जाती हैं, आपको थोड़ी सी दिख रही होंगी ये। ये लेक नंबर 2। बठिंडा को भी लेक सिटी बोला जाता है पंजाब का। पर हमारी ट्रेन जो है वो धीरे धीरे स्लो होती हुई, क्योंकि बठिंडा को अप्रोच करते हुए थोड़ा स्लोली अप्रोच करते हैं, क्योंकि बड़ा यार्ड है तो ट्रैक स्विचेस बहुत है। और ये लास्ट लेक है। अभी आपको सरहिंद नहर भी दिखेगी। ये है सरहिंद नहर जो कि अभी खाली है। और ये बठिंडा का यार्ड यहाँ से शुरू हो जाता है। बठिंडा खास इसलिए भी है क्योंकि बठिंडा के अगर वेस्ट में देखें तो फिर 2 रूट्स निकलते हैं। जिस साइड से हम आ रहे हैं वो वेस्ट साइड है, एंड एक जो है ये श्री गंगानगर वाला रोड जो है यहाँ पे मिलता है आगे हमारे पास। अब ईस्ट साइड की बात करें तो एक रूट जिस पे हम प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स अंबाला, सेकंड रूट टुवर्ड्स दिल्ली वाया रोहतक, थर्ड रूट टुवर्ड्स रेवाड़ी, फोर्थ रूट जो है वो टुवर्ड्स हनुमानगढ़। तो 4 और 2 6 रूट्स का जंक्शन जो है वो बठिंडा जंक्शन है। भारत में दूसरा बड़ा जंक्शन है ये। भारत का सबसे बड़ा जंक्शन मथुरा जंक्शन है, जहाँ से 7 रूट्स निकलते हैं। 40-297 BGKT का WDP4। और ये हम एंटर होते हुए बठिंडा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। और ये कोई एक रेक खड़ा है जिसमें पावर कार लगा है, एंड हम सफ़र लिवरी के कोचेस भी हैं कुछ। ये पूरा स्टाफ। तमाम मीडिया से लोग। ये जो है क्रेज है लोगों में, ये देखिए, ये देखिए क्या क्रेज है लोगों में। हार बरसा रही है, देखो ये वो हार बरसाए जा रहे भाई साहब। ओ भाई यार अलग ही क्राउड है इसके लिए भाई। ये एक तो ये देख लो आप प्लेटफॉर्म साइड। आई होप कि जितना रश यहाँ पे है उतना ही रश इस ट्रेन को बुक करने में भी हो, क्योंकि हमने पहले 2 शताब्दी देखे हैं। जिस रूट से हमारी वंदे भारत जाने वाली है उस रूट से भी पहले एक शताब्दी इनॉग्रेट हुई थी। उसके बाद वाया रोहतक भी एक शताब्दी इंट्रोड्यूस की गई थी, बट दोनों ही फ्लॉप थी। एंड अराइवल हो चुका है हमारा। 9:59 हो चुके हैं। 8:42 पे हम निकले थे। 1 घंटा 17 मिनट में 88 किलोमीटर को कवर किया, जिसमें फरीदकोट हॉल्ट भी था। और फरीदकोट हॉल्ट होने के साथ साथ वहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइम रुकी भी थी, लगभग 7 से 8 मिनट। यह प्लेटफॉर्म नंबर 4 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसको रेनोवेट किया जा रहा है। और ये है
हमारी प्यारी वंदे भारत। लगभग 17-18 मिनट के हॉल्ट के बाद 17-18 मिनट तक जो स्वागत किया बठिंडा पे बहुत ही ज़ोरदार था, ठीक है। उसके बाद हमारा डिपार्चर हो चुका है। देखिए ये है क्रेज़, वंदे भारत के लिए बहुत ही उत्सुक थे लोग। बट मैं यही कहना चाहूँगा बठिंडा के लोगों से कि आई होप कि जितनी आप उत्सुकता दिखा रहे हैं इतनी ही बुकिंग्स भी हों। प्लेटफॉर्म नंबर 5 से रवाना होती हुई हमारी वंदे भारत बठिंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। अब हम ईस्ट साइड के सबसे पहले रूट जो कि अंबाला कैंट की तरफ निकलता है उस पे प्रोसीड करने वाले हैं। लोग अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हैं। ऐसे ही जब मैं एक रेल फैन था तो फिर बड़ी उत्सुकता के साथ आता था जब मैं ट्रैवल करता था, खासकर ट्रेन ट्रैवल जो कि मेरी हॉबी थी। अल्ट्रा एक्साइटेड होता था, अल्ट्रा एक्साइटेड। WAP5 निशांत का लोगो मेरे पास से हो गया। कैप्टन कपिल सिंह थापा के नाम से 40,562 WDP-4D जिनको महावीर चक्र से सम्मानित किया था। लुधियाना डीजल लोको शेड का EMD। ये मैं शुरुआत से कहता था कि बठिंडा का यार्ड जो है वो बहुत बड़ा है और यहाँ पे सडन एक्सेलरेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो जो वंदे भारत की खासियत है वो प्लेटफॉर्म से तो नहीं यहाँ पे परफॉर्म कर सकती, बट हाँ आउटर पे जाके तो डेफिनेटली परफॉर्म करना है। ये देखिए तो लोगों में क्रेज़ जो है, ये मुल्तानिया पुल है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी और यहाँ से लोग आए हैं। और अब हम टुवर्ड्स लेफ्ट ले चुके हैं। आपको सीधे हाथ पे दिखाता हूँ। सबसे लास्ट वाली लाइन जो है वो हनुमानगढ़ के लिए प्रस्थान करती हुई है यहाँ पे, और उससे थोड़ा सा लेफ्ट टुवर्ड्स हिसार रेवाड़ी, उससे थोड़ी सी लेफ्ट जो हमारे साथ ही पैरेलल में है थोड़ी सी, वो है टुवर्ड्स रोहतक न्यू दिल्ली। और फिर जिस पे हम चल रहे हैं टुवर्ड्स पटियाला अंबाला वया दूरी। और अब हमारी ट्रेन जो है बठिंडा कैंट रेलवे स्टेशन को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्किप करती हुई फ्लैट 110 किलोमीटर पर आवर स्किप। और मैं आपको बता दूं अंबाला कैंट के बाद बठिंडा कैंट जो है वो सबसे बड़ा कैंटोनमेंट एरिया है। लगाई हुई ऐसा हो गया।
देख सकते हैं 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के आसपास। यार्ड रिमॉडलिंग चल रही है दूरी नहीं ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਰਿਟਾਇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ 31 ਹੈ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿਤੇਂਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਤੇ शशिकांत जो जिंदगी लखनऊ में लगी। और ये बरनाला स्किप करते हुए थोड़ी देर में दोस्तों बरनाला स्किप हो रहे पहले रन ਦੇ ਵਿੱਚ इनॉग्रल रन नॉट अ फर्स्ट कमर्शियल ਉਹ ਕਾ इनो भी हॉल्ट मिल जाना बस ਮਿਲ ਜੂਗਾ आराम ਨਾਲ ਐ ਚੱਕ मार्केट है ਪਿਛਲੇ ना ਵਾਟਰ ਪਿਛਲੇ मार्केट है ना इत्थे। ਕਰਤੀ ਵਾਟਰ ਕਰਤੀ ਅੱਛਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 10 ਪਾਣੀ ਵਾਟਰ ਵਾਟਰ ਕਰਤੀ ਗੱਡੀ ਐ ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦੇ And this is thrashing Barnala at maximum permissible speed of 110 kmph. What a craze, man! What a craze! How's the Josh? This is ਆ that. ਫਾੜੇ बारिश से स्वागत होता हुआ दूरी रेलवे स्टेशन। दूरी जो है एक प्लस जंक्शन की तरह कार्य करता है। एक लाइन हम पटियाला की तरफ जा रही है और हम जाएंगे पटियाला की तरफ। एक लाइन जो है जाखल की तरफ से आती है और लुधियाना की तरफ जाती है। तो फाइनली दूरी से जो है डिपार्चर लेते हुए टाइम हो चुका है 11:41 11:41 AM। जैसा कि मैंने आपको
जयपुर पे दिखाया था, हमारे साथ रेल राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी भी इसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, यानी अभी भी कर रहे हैं, शायद पटियाला पे डिबोर्ड करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि धुरी का जो यार्ड रीमॉडलिंग है वो भी कार्यरत है। और ये इधर कोई रूट नहीं जाता है, ये इधर एफसीआई के गोडाउन्स में ये रेलवे लाइन जाते हैं। और अब हम सीधे बढ़ रहे हैं पटियाला की तरफ, पटियाला अम्बाला, और इधर राइट साइड की तरफ एक कर्व लेते हुए रेलवे लाइन चली जाती है संगरूर होते हुए जाखल, आगे हिसार के लिए रेलवे लाइन हो जाती है। यानी कि जाखल पे भी एक प्लस क्रॉस का जो वर्क है वो करके है, क्योंकि जाखल पे जो है मेन लाइन बठिंडा रोहतक वाली लाइन जो है वो क्रॉस करते हुए ये लाइन हिसार के लिए जाती है। तो दोस्तों अब हमें धुरी से निकले हुए थोड़ा वक्त हो चुका है और अब वक्त है नाभा रेलवे स्टेशन को स्किप करने का। तो ये नाभा के फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई गोडाउन से ये रेलवे लाइन जो है पैरेलल चल रही है। नाभा जो है वो अपने एमपीएस पे ये गाड़ी स्किप कर रही है 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। देखिए कितना स्मूथ, थोड़े थोड़े जर्क्स। ये है एक न्यू बिल्डिंग और ये है ओल्ड बिल्डिंग। अच्छी खासी रफ्तार में अपनी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड में नाभा रेलवे स्टेशन को स्किप किया हमने। तो हम अराइव कर रहे हैं पटियाला रेलवे स्टेशन पे। आ तो गया यार, ये चलना पड़ जाता है बार बार। आजा मित्र आजा, आजा आजा। और यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत ही जोरदार स्वागत करा जा रहा है यहाँ पे।
यहाँ पे पटियाला के एमपी धर्मवीर सिंह गांधी जी यहाँ का स्वागत करने आए हैं। दोस्त हो चुके हैं और हमारी गाड़ी तैयार है डिपार्चर के लिए पटियाला। तो पटियाला से हमारी ट्रेन जो है डिपार्ट कर चुकी है। लोगों में हर्षोल्लास यहाँ पे देखिए पंजाब में पहला ऐसा जगह पड़ा है जहाँ बीजेपी का फुटबॉल देखने को टाइम जो हो चुका है वो हो चुका है 12:27। एक बात बता दूं कि यहाँ पे डीजल मॉडर्नाइजेशन वर्क्स की एक फैक्ट्री थी यानी DMW, जो कि अब PLW हो चुकी है, पटियाला लोको वर्क। तो उसमें क्या है कि पहले डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन होती थी, मॉडिफिकेशंस होती थी डीजल लोकोमोटिव्स में। बट अब क्या है, WP7 एंड WAG9 की प्रोडक्शन होती है। वो हम आपको थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे कि DMW पटियाला का जो वर्कशॉप जिसको अब नाम कर दिया गया है चेंज करके PLW यानी पटियाला लोको वर्क्स। तो पूरे भारत में सिर्फ 3 जगह ही लोकोमोटिव्स जो है मैन्युफैक्चर्स होते हैं अब। फर्स्ट इज़ DLW, दैट इज़ डीजल लोको वर्क्स, जिसको अब BLW कर दिया है, बनारस लोको वर्क्स। एंड सेकेंड इज़ PLW, दैट इज़ पटियाला लोको वर्क्स। एंड थर्ड वन इज़ CLW, जहाँ पे शुरुआत से लोकोमोटिव्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, खासकर इलेक्ट्रिक वंस। वो उसका नाम है चितरंजन लोको वर्क्स, वो है डानकुनी, वेस्ट बंगाल। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि पटियाला लोको वर्क्स आने वाला है, जिसके लिए ये रेलवे लाइन जो है वो गई है। और WAG9 WP7 के साथ ही साथ टावर वैगन्स का भी प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। तो ये देखिए, ये रेलवे लाइन जो है वो साथ में, ये स्टेशन जो है अबेंडोन्ड है अब, और यही रेलवे स्टेशन जो है वो DMW के लिए। यहाँ से दिख नहीं रहा होगी लेकिन इधर ही है PLW की वर्कशॉप। ये देखिए पटियाला लोको वर्क्स, पहले इसका नाम था DMW, डीजल मॉडर्नाइजेशन। अब जो है हम राजपुरा अप्रोच कर रहे हैं, राजपुरा को हम स्किप कर रहे हैं स्लोली। एंड यहाँ पे एक ट्रेन खड़ी है किशनगंज से अमृतसर। अमृतसर किशनगंज को हम ओवरटेक करते हुए राजपुरा रेलवे स्टेशन पर
लोकोमोटिव कौन सा है? ओके, तो राजपुरा निकलते ही जो है ट्रेन 127 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार जो है छू चुकी है। यानी ये इन लोगों के लिए, पंजाब वालों के लिए कुछ अनोखा सा होता है। बिकॉज़ पंजाब में काफ़ी कम ट्रैक जो है, काफ़ी कम ट्रेनें हैं जो 130 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार को टच कर पाती हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर ट्रैक्स उतने अपग्रेडेड हैं नहीं। तो फाइनली 130 की रफ्तार राजपुरा के बाद, और बड़ा ही स्मूथ रहा है, विदाउट एनी चलने वाला है। ये तो जिम्मे हो रहा है। तीन सब्जी मंडी 130 किलोमीटर पर आवर फाइनली। हमारी पोस्टर सुपरफास्ट चल रहा है। अब एमपीएस जो है वो सब्जी मंडी तक 130 ही रहने वाला है, सिवाय अम्बाला कैंट को छोड़ के। और अब हम जो है अम्बाला कैंट जंक्शन आने वाले हैं, और ये लाइंस जो आपको दिख रही हैं ये आ रही हैं चंडीगढ़ होते हुए। कालका चंडीगढ़ से जो रेलवे लाइंस हैं, रेलवे रूट है, वो रेलवे लाइंस जो हैं वो हमारे पैरेलल चल रही हैं, जो कि अम्बाला कैंट जंक्शन में मिलती हैं। और अम्बाला कैंट जंक्शन से भी 4 रूट निकलता है। एक जिस पे हम आ रहे हैं राजपुरा, आगे लुधियाना। राजपुरा भी जंक्शन है, क्योंकि राजपुरा से पटियाला वाला रूट जिससे हम आ रहे हैं वो निकलता है। खैर, अम्बाला से एक सहारनपुर के लिए और एक दिल्ली के लिए, जो कि मेरे घर जाना है। तीसरा चंडीगढ़ के लिए, जो कि आप देख सकते हैं पैरेलल है, और चौथा जिस पे हम चल रहे हैं। ये खड़ी है भाई अपनी कटरा सूबेदारगंज जम्मू मेल, क्योंकि अभी ये ये क्योंकि अभी कटरा से अम्बाला तक कैंसिल चल रही है। अभी इसका एक अम्बाला इसलिए खड़ा है क्योंकि ये गाड़ी 2 महीने से कटरा से लेके अम्बाला तक कैंसिल चल रही है, और अम्बाला से सूबेदारगंज तक चल रही है रेगुलर। ये क्या खूनी ट्रेन? नहीं, अमृतसर हादसे वाली खूनी ट्रेन। लोकल वंदे भारत दोनों मिलती हुई देसी वंदे भारत, डीजल वंदे भारत। ये कौन सी खड़ी है? पश्चिम यार पश्चिम में। तो यहाँ पे भी जो है बीजेपी की लीडरशिप आई हुई है। हरियाणा के अनिल विज इस ट्रेन का स्वागत करने आए हैं हमारा कैंट जंक्शन पे। चलिए बाहर देखते हैं चल के। तो हमारी ट्रेन जो है अम्बाला कैंट से डिपार्ट कर चुकी है, और साथ ही साथ पश्चिम एक्सप्रेस को ओवरटेक करते हुए। पश्चिम एक्सप्रेस हमारे आने से काफ़ी पहले से यहाँ पे वेट कर रही थी, बट स्टिल उसको रोक के रखा गया क्योंकि प्रायोरिटी मैटर्स। तो आप लोग सोचते होंगे कि वंदे भारत इतनी फास्ट कैसे हो जाती हैं, तो इनको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है। एमपीएच तो सेम है, 130 के एमपीएच, 130 के एमपीएच।
हालांकि इस ट्रेन को 160-180 kmph पे टेस्ट किया गया है, 160 kmph पे दौड़ती भी हैं, बट फिलहाल रिस्ट्रिक्ट किया गया है। सो ये वाला जो रूट आप देख रहे हैं, ये रेलवे लाइन जो जा रही है, ये सहारनपुर के लिए जा रहे हैं। और हमारी जो आज की दूसरी वंदे भारत है जो इनॉग्रेट हुई है, वो लखनऊ से सहारनपुर की हुई है। लेकिन हालांकि अभी वो सहारनपुर नहीं पहुंची है, जैसे हम अपने गंतव्य तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं, तो वो भी अपनी गंतव्य सहारनपुर तक नहीं पहुंची अभी। हालांकि हम सहारनपुर वाले रूट को छोड़ते हुए और अपने दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए, तो ये रूट यहाँ से अलग हो जाता है सहारनपुर की तरफ से, जो कि आगे रुड़की की तरफ से हरिद्वार को मिल जाता है। और हम यहाँ से मेन लाइन पर बढ़ रहे हैं पानीपत होते हुए सोनीपत के रास्ते दिल्ली। सो अब बारी आ चुकी है हमारे लंच की, जो कि बठिंडा से ही ऑन बोर्ड किया गया था। देखते हैं, ओपन करते हैं, देखते हैं कि क्वालिटी वाइज कैसा है एंड क्वांटिटी कितनी मिलती है एंड क्या क्या उसमें मिलता है। ऑल्दो ये जो है इनॉग्रल जर्नी है, तो फिर रेगुलर रन में डेफिनेटली अलग ही चीज़ें होंगी। तो हमें जो है ये पनीर, ये मटर, थोड़ा सा पुलाव एंड इसमें होगी रोटी, ये दाल एंड ये भी पनीर है एंड ये एक रसगुल्ला एंड ये पिकल्स। तो हम स्किप करें शाहबाद मारकंडा, और जब से हमने राजपुरा स्किप किया है उसके बाद से हमारी गाड़ी 130 kmph पे चल रही है लगातार, सिवाय जब हमने अम्बाला एंटर किया था। तो अम्बाला एंटर एंड एग्जिट करने के बाद भी हमारी गाड़ी जो है 130 km/h की स्पीड से चल रही है, जो कि इस सेक्शन की टॉप स्पीड है एंड मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड भी यही है। लंच हमें सर्व हो गया है, तो फिर हम पहले लंच करते हैं, फिर बाकी जर्नी का रिव्यू करेंगे। तो हम यहाँ पे कुरुक्षेत्र में एंट्री करते हुए, और यहाँ पे हमारे सामने ट्रेन लगी है कुरुक्षेत्र खजुराहो गीता जयंती एक्सप्रेस। लगभग 10 से 15 मिनट हमें आउटर पे रोक के रखने के बाद सिग्नल दिया गया। तो यहाँ पे हमारी ट्रेन बहुत ही कम समय में रुकी, क्योंकि आउटर पे काफ़ी टाइम हमने लॉस कर दिया था, तो इस वजह से जल्द से जल्द यहाँ से डिपार्चर दिया गया और हमारी ट्रेन जो है वो डिपार्ट कर चुकी है। और यहाँ पे पैरेलल अराइवल होता हुआ पश्चिम एक्सप्रेस, जिसको हम ओवरटेक करके आए थे, वो यहाँ पे साथ में कुरुक्षेत्र पे अराइवल करती हुई। अरे भाई 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 भाई, ऐसे आप गलती कभी ना करें, चलती ट्रेन से कभी उतरने की कोशिश ना करें, नहीं तो जानलेवा हादसे हो सकते हैं। पश्चिम को फिर से ओवरटेक करते हुए सैंतीस 325 DLW बनारस का लोकोमोटिव 22,539 गीता जयंती के साथ। हमारी ट्रेन जो है
पहुंच रही है। ये हमारा आखिरी हॉल्ट है, इसके बाद सीधा हमारी डेस्टिनेशन आएगी दिल्ली जंक्शन। अभी हम पानीपत जंक्शन में एंटर करते हुए पानीपत के लिए भी ये पहली वंदे भारत होने वाली है, क्योंकि अभी तक जितनी भी 5 वंदे भारत यहाँ से गुजरती हैं बट उनका हॉल्ट नहीं है यहाँ। तो ये पहली ऐसी वंदे भारत होने वाली है जिसका हॉल्ट है यहाँ पे। तो बाहर चल के देखते हैं। तो ज़्यादा समय के लिए उतरने के लिए मौका नहीं मिला, क्योंकि जैसे ही हम उतरे तो फिर जो मेहमान थे उन्होंने हरी झंडी देने के लिए ऐलान कर दिया। तो ट्रेन जो है वो डिपार्ट कर चुकी है, क्योंकि ट्रेन काफ़ी लेट थी तो इस वजह से साथ ही डिपार्चर दोनों स्टेशन से हुआ है, कुरुक्षेत्र से एज वेल एज पानीपत से। स्किप करते हुए 75 के TSR पे सोनीपत पे स्किप किया भाई अमरपाली एक्सप्रेस को। क्या बात है, क्या बात है। करने में, और ये कटरा वंदे भारत जाती हुई गई। फाइनली जो है हम पुरानी दिल्ली पहुंचते हुए, और ये लाइंस जो आप देख सकते हैं ये सदर बाज़ार के लिए जा रही हैं, सीधे हाथ से, यानी सदर बाज़ार से आ रही हैं। तो इससे आप ये साइड में आप जो पैदल रास्ता देख सकते हैं कि इससे आप पैदल भी नई दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। और ये हम दिल्ली जंक्शन में एंटर करते हैं प्लेटफॉर्म पर। देखते हैं कौन सा लगता है। मैं पुरानी दिल्ली से इतना अवगत नहीं हूँ। पूर्ण विराम।
आरपीएफ अपनी सेवाएं देती हुई। तो अनाउंस हो चुका है कि हम पुरानी दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच रहे हैं। यहाँ दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन पे भी हमारा स्वागत होता हुआ। वंदे भारत का आगमन दिल्ली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और इसी के साथ साथ सवार यात्रा भी विराम लेता हुआ। मैं इसे देरी नहीं कहूँगा क्योंकि हमारी ट्रेन फिरोजपुर से डिले निकली थी, लेकिन उससे कम डिले में हम पहुँच रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि बोलते रहो, तुम कहते रहो, तो तुम्हारा भी सीट बिगड़ेगा। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं। यात्रा समाप्त होती है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा फिरोजपुर गोल्ड दिल्ली वंदे भारत इनॉग्रल स्पेशल का। आशा है कि पानीपत के लिए थोड़ी अच्छी खासी बुकिंग्स उठाए गाड़ी से भी और बठिंडा से भी। खैर पटियाला से भी कुछ चांसेस हैं कि गाड़ी अच्छी बुकिंग्स उठा सकती है, बट स्टिल मुझे इतनी उम्मीद नहीं है कि 8 के 8 कोचेस वेट लिस्ट में गाड़ी आ जाए, बट स्टिल मुझे बहुत उम्मीदें हैं। स्टिल लेट्स सी। सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर, बाय बाय, टेक केयर। अरे रुको रुको रुको, सॉरी, मैं एक चीज़ तो भूल ही गया। आपको रेगुलर ट्रेन का टाइम टेबल और उसके फेयर की डिटेल्स बताना। तो मैं अभी बताता हूँ आपको। तो अब मैं आपको बता देता हूँ इस ट्रेन की टाइम टेबल के बारे में। तो जो रेगुलर नंबर रहेगा फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत का वो रहेगा 26462 और फिरोजपुर कैंट से हर दिन सिवाय बुधवार के, यानी बुधवार की ये ट्रेन नहीं चलेगी क्योंकि एक दिन हफ्ते में जो है मेंटेनेंस के लिए, रख रखाव के लिए ज़रूरी होता है। तो फिरोजपुर कैंट से सुबह चलने का समय है 7:55, वहाँ से चल के फिर फरीदकोट पहुँचेगी 8:23 पर और आगे के लिए रवाना होगी 8:25 पर। फिर फरीदकोट से चलकर बठिंडा जंक्शन पहुँचेगी 9:10 पर और वहाँ से चलेगी 9:15 पर।
वहाँ से चल के धूरी जंक्शन पहुँचेगी 10:26 पर, वहाँ से चलेगी 10:28 पर, वहाँ से चलकर पटियाला पहुँचेगी 11:05 पर, यहाँ से रवाना होगी 11:07 पर। फिर ये ट्रेन पहुँचेगी अम्बाला कैंट जंक्शन दोपहर के 11:58 पर और वहाँ से चलेगी दोपहर 12 बजे 2 मिनट के हॉल्ट के बाद। वहाँ से चलने के बाद भी कुरुक्षेत्र जंक्शन पर हॉल्ट है इसका 12:28 पर और वहाँ से चलने का समय है 12:30 पर। वहाँ से चलकर पानीपत पहुँचेगी 1:05 पर और पानीपत से आगे के लिए रवाना होगी 1:07 पर, जहाँ से चल के अपने डेस्टिनेशन दिल्ली जंक्शन यानी पुरानी दिल्ली 2:35 पर पहुँचेगी। वापसी में इस ट्रेन का नंबर रहेगा 26461 और दिल्ली जंक्शन से ये चलेगी शाम के 4 बजे। शाम के 4 बजे दिल्ली से प्रस्थान करने के बाद पानीपत जंक्शन पहुंचने का समय होगा 5 बजे। पानीपत से आगे के लिए रवाना होगी 5:02 पर, जहाँ से पहुंचेगी अगले पड़ाव कुरुक्षेत्र जंक्शन 5:40 पर और वहाँ से रवाना होगी 5:42 पर। अम्बाला कैंट जंक्शन पहुंचने का समय है शाम के 6:30 पर, जहाँ से आगे के लिए प्रस्थान करेगी 6:32 पर। पटियाला पहुंचेगी शाम के 7:13 पर और आगे चलने का समय होगा 7:15 पर, जहाँ से चलकर धूरी पहुंचेगी 7:56 पर और धूरी से आगे के लिए रवाना होगी 7:58 पर। उसके बाद आएगा बठिंडा जंक्शन, जहाँ पहुंचेगी ट्रेन 9:15 पर और वहाँ से चलने का समय है 9:20 पर, जहाँ से चलने के बाद फरीदकोट पहुंचेगी 10:03 पर और फरीदकोट से फिरोजपुर के लिए 10:05 पर रवानगी होगी और फाइनली ये वापस अपने डेस्टिनेशन फिरोजपुर कैंट जंक्शन पहुंचेगी 10:35 पर। इसका फेयर चार्ट जो है वो भी मैं यहाँ पे आपके लिए स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता हूँ, आप पॉज करके देख सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ से लेकर कहाँ तक का आपका कितना फेयर पड़ेगा। मैंने बेसिकली यहाँ पे मेन दर्शा दिए हैं ताकि आप IRCTC वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कि कहाँ से लेकर कहाँ तक का फेयर जो है वो आपको कितना चुकाना पड़ेगा इस ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पूरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा और अगर आपको पसंद नहीं आया है तो भी आप उसका रीज़न जो है वो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा सो दैट कि मैं आगे इसको इम्प्रूव कर सकूँ। आशा करता हूँ कि सब लोग स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, कभी भी ट्रेन के दरवाजे पर ट्रैवल न करें और कभी भी चलती ट्रेन से उतरने का प्रयास न करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।